So cervical spondylitis, why it is happening and why the episodes of cervical spondylitis is increasing. cervical आजकल बहुत लोगों को हो क्यों रहा है? पहली बात इसका द फर्स्ट रीजन फॉर इट इज द स्पाइन इज गेटिंग वीक. रीढ़ की हड्डी कमजोर हो रही. अगर रीढ़ की हड्डी कमजोर हो रही है, रीढ़ की हड्डी कमजोर हो रही है तो रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो ये. तो रीढ़ की हड्डी ही है जो आपको तीन चीजों में मदद करती है. देयर आर थ्री थिंग्स दैट योर स्पाइन हेल्प्स इन. आपकी रीढ़ की हड्डी मदद किस में करती है? व्हाट इट हेल्प्स यू इन? किस चीज में करती है? स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड मूवमेंट. स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड मूवमेंट, ये तीन चीजें हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मूवमेंट. मूवमेंट कोई भी करते हैं तो आपके रीढ़ की हड्डी पे असर आता है. जितनी स्ट्रांग रीढ़ की हड्डी होगी उतने आसानी से आपका शरीर मूव कर पाएगा, आराम लगेगा मूव करने में, अच्छा लगेगा. बैलेंस अगर आप करेंगे तो रीढ़ की हड्डी के जरिए ही बैलेंस करते हैं. और स्ट्रेंथ, अगर कोई आप एफर्ट डालते हैं, जोर लगाते हैं, खींचते हैं, धक्का देते हैं, कूदते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी है जिस पे कि उसका असर आता है. तो रीढ़ की हड्डी अगर कमजोर हो जाएगी तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट आता है. जो कफ प्रकृति के हैं उनका ऊपर का रीजन, रीढ़ की हड्डी का ऊपर का रीजन ज्यादा इम्पैक्टेड होता है. जो वात प्रकृति के हैं उनके नीचे का, और जो पित्त प्रकृति के उनका मिडिल का. अब ये तीन चीजें जो रीढ़ की हड्डी जो देती है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है? जैसे स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं हम रीढ़ की हड्डी को इस्तेमाल करके और सांस को रोक के. ये दो चीजें करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि आपकी स्पाइन को अगर स्ट्रेंथ देना है तो सांस रोकने की विधा या तरीका या उसकी कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी. स्ट्रेंथ, धक्का देना, खींचना, वजन उठाना, ये भी आप सांस रोक के कर रहे हैं. और बैलेंस अगर करने की कोशिश करें एक पांव पे खड़े होके तो भी आप सांस रोक के ही करते हैं. तो ये सांस रोकना स्ट्रेंथ, बैलेंस और रिदम को बढ़ाने का तरीका है, और साथ में रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग करने का भी तरीका है. इसीलिए कुंभक से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है.